कौन हो भाई? मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम आशु है। मैं गांव से आया हूँ और सब्जी बेचता हूँ। ये रुद्र साहब का घर है क्या? हाँ, ये उसी का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उसे कैसे जानते हो? अरे वो रुद्र ना मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग साथ में पढ़ते थे बचपन में और साथ में खेलते और घूमते भी थे। उन्हें बाहर बुला दीजिए ना एक मिनट। क्या कह रहे हो तुम रुद्र श्रीवास्तव, IAS ऑफिसर के दोस्त हो तुम? फटीचर, सब्जी बेचने वाले। अरे शक्ल देखी है अपनी, कुछ भी मत बोलो, तुम्हारी यहाँ दाल निकलने वाली। चलो निकलो यहाँ से। IAS ऑफिसर के दोस्त हैं। हाँ भाभी, मैं उन्हीं का दोस्त हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं। जब आपकी शादी हुई थी ना तो मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया था। वो गांव में ना खेती बाड़ी करनी होती है तो उसमें फंस गया था, इसीलिए आप और मुझे नहीं पहचान पा रही। अब रुद्र भाई को बाहर बुला दीजिए, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, तो तू शादी में आ नहीं पाया? अबे गरीब, तुझे बुलाया किसने होगा? और एक बात बता, अगर मैं तुझे ऊपर जाने दूंगी तो रुद्र साहब के पैर में गिर जाएगा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब वो तो है ही दिलदार, तुझे दे भी देंगे। ये 200 रुपये पकड़। अरे पकड़ ना। चल निकल यहाँ से, निकल, दिखना नहीं दोबारा यहाँ पे। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में रुद्र भाई का दोस्त हूँ और बचपन का दोस्त हूँ। आप ना उन्हें बाहर बुला दीजिए। अगर वो मेरे को पहचानने से इनकार कर देंगे ना तो मैं खुद ही चला जाऊँगा यहाँ से। लेकिन आप उन्हें बुला दीजिए और ये रहे आपके पैसे। बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। रुको, मैं रुद्र से पूछ कर आती। और सुनो, यहाँ से हिलना नहीं और अंदर आने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मैंने सोचा था कि अपने बचपन के मित्र से मिल लूँगा, लेकिन भाभी जी तो मुझे पहचानने से ही मना कर दी। चलो कोई ना, कैसे भी जानते, मैं पहले कभी आया नहीं था। रुद्र भाई तो आ ही रहा होगा, वो पहचान लेगा। थोड़ी देर की तो बात है। जी शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, थोड़ी देर में आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक। सुनिए रुद्र। प्रियांशी बताओ। नीचे आपका कोई दोस्त आया है, सब्जी बेचने वाला, खुद को आपका दोस्त बता रहा है। दोस्त आया है? कुछ नाम बताया होगा ना उसने। आशु बताया है यार, वो कह रहा है आपकी शादी में नहीं आ पाए, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। अच्छा, आंसू आया है। हाँ। अरे वो मेरा दोस्त है, गांव से आया होगा। प्रियांशी, तुम इतनी तेज धूप में उसको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेके आओ उसको, अंदर घर में लेकर आओ। अरे लेके तो आ यार, वो बहुत बचपन का दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। उसको अंदर लेके आओ और सोफे पे बैठाओ जाके। उसकी हालत देखी आपने? उस इतने महंगे सोफे पे उसको बैठाऊंगा? गमछा डाला हुआ, गंदे से कपड़े पहने हुए, सब्जी बेचने वाला आपका दोस्त है। अरे तुम एक काम करो, पहले उसको ऊपर लेके आओ, फिर बाकी बात में मैं कर लूंगा। लेके आओ, जाओ। आप कैसे कैसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हो? मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगी, आप बाहर जाके बात करो। अरे लेके आओ, अंदर सोफे पे बैठाओ ना उसको, लेके आओ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कितनी तेज धूप हो रही है, बेचारा बाहर खड़ा होगा, बुरा मान जाएगा, मेरी बात होगा। जाओ ना, तुम लेके आओ। मैं जाऊं? जा रही हूँ। जल्दी जाओ। आंसू आया है, वो भी गांव से। चलो अच्छा है, जल्दी से ना फ्रेश होके आंसू से मिल लेता हूँ। अबे वो सब्जी बेचने वाले, चल, रुद्र ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा था ना भाभी जी कि रुद्र भाई ना मुझे बहुत अच्छे से जानता है और मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। आप लेकिन मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रही थी। मैं तो आपसे इतनी देर से यही कह रहा था। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ अंदर। पता नहीं कैसे कैसे जानने वाले रुद्र के, साला 2 कौड़ी का सब्जी बेचने वाला इतना घटिया आदमी। रुद्र भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। खुद का स्टैंडर्ड देखो, इन लोगों का चीप। चलो बैठो। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे हो? नीचे बैठो। मेरा इतना अच्छा सोफा खराब करोगे क्या? हाँ, तुमने कभी सोफा देखा भी है? तुम पसीने से भीगे, उतने गंदे कपड़े पहने, मेरा सोफा खराब करोगे। चलो नीचे बैठो। सोफे पे बैठेंगे? कभी बैठे भी हो पहले सोफे पे? नीचे बैठो और थोड़ा दूर होके बैठो सोफे से। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो, पियो इसे। और सुनो, मैं रुद्र को बुला के लेकर आ रही हूँ, तब तक कोई सामान मत छूना, समझ में आया? बोलो। ठीक है भाभी जी।
भाभी जी तो मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। अब मेरा दोस्त आएगा तो वही पहचानेगा। चलो वेट करता हूँ जल्दी से आ जाए तो मैं उससे बात करूँ। कितने टाइम पहले मिला था मैं, आज कितने टाइम बाद उससे मिलूँगा। जल्दी से आ जाए। अरे अरे आंसू मेरे भाई, अरे रुद्र भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तुम कैसे हो? बड़े दिन बाद तुम, और तुम नीचे क्यों बैठे थे? अरे तुम सोफे बैठो, बैठो सोफे बैठो। अरे नहीं, वो सोफा गंदा हो अरे जाएगा। मैं मानता हूँ उस टाइम की बात अलग थी, इस टाइम की बात अलग है। तुम बैठो तो। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया, एकदम मस्त। वो गांव से आया था तो सोचा कि भाई के लिए एकदम ताजी ताजी खेतों की, अपने खेतों की सब्जियां, तुम्हारे लिए कटहल बैंगन सब लाया हूँ। अरे मेरे भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने। कटहल की सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये चीज जानते हो इसलिए कटहल लेके आए हो। सब्जी नहीं भाई, कटहल के पकौड़े। अरे बनाओ हाँ, भाई, ये तब मजा आ ये जाएगा। भी बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। और बताओ सब बढ़िया है? गाँव में वो खेत जहाँ पे हम लोग मस्ती करते थे सब बढ़िया है? सब बढ़िया, एकदम सब चकाचक है। और तुम गांव नहीं आते हो यार, हमने सोचा हमको थोड़ा सा लखनऊ में काम भी था, दवाइयाँ वगैरह लेनी थी। अच्छा अच्छा। अब जानते हो असू भाई, आईएएस तो बन गया मैं, पर जो सुकून गांव में था ना, वहाँ की जो आवाजें थी, चिड़िया की। बात कर लो, बात कर लो। अरे आता रहता है यार, दोस्त आया है ना तो दोस्त से बात करेंगे। फोन स्विच ऑफ करे दे रहे हैं, दोस्त के साथ बैठ के बात नहीं, कोई करेंगे। जरूरी फोन करिए। अरे जरूरी बात होगी ना तो आप पुलिस वाले ऊपर आ जाएंगे भी बोलने। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे ये कहते वो दिन बहुत याद आते। तुम्हें पता है अब ये शहर में वो मज़ा नहीं रह गया। यहाँ ना कोई जानने वाला है ना कोई पहचानने वाला है। वही सुबह 10 बजे जाओ, शाम को 5 बजे चले आओ, और वो मज़ा नहीं रह गया। मज़ा तो तब था ना जब तुम्हारे साथ हम साइकिल चलाते थे और बढ़िया मस्त घूमा करते थे। वो तालाब याद है? तालाब जहाँ बैठ के मैं ईटा मारा करता था। अरे रुद्र भाई, वो सब तो बहुत ज़्यादा दिन अच्छे थे। कितना मस्ती करते थे हम लोग, स्कूल से भाग जाते थे बैर बाहर फेंक फेंक के। एक तो कॉल पे कॉल आने लगती है। ये डीएम की नौकरी बिल्कुल ही खराब है। अब करें तो करें क्या? अब लोगों के पास हम लोग की सुनवाई भी करनी है कि भाई कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही है। ये नहीं करेंगे ना तभी तो गाँव नहीं आ पाते हम। अरे अच्छा हुआ हम बहुत सही समय पे आए, वरना तुम तो ऑफिस पे चले जाते होगे तो हमारी मुलाकात भी ना हो पाती। एक काम करता हूँ, तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ। हाँ। और तुम्हारी भाभी से मिल लो। तुम शादी में तो आए नहीं थे, आज ही भाभी से मिल लो। अरे प्रियांशी, यहाँ आना जरा। भाभी ना, तुम अब कोई गांव से आए, पहली बार आए, उनसे मिलवा देते हैं तुमको। हाँ हाँ। प्रियांशी बैठो। प्रियांशी ये हमारे बचपन का दोस्त है आंसू। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेला भी करते थे। अब तुम दोनों लोग आपस में बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी हमेशा शिकायत रहती थी आपका कोई फैमिली में है नहीं। मेरा फैमिली में ना आंसू भाई है मेरा। हाँ भाभी जी, हम लोग ना बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही घूमते थे हमेशा। और ये ना हमेशा मेरा साथ देता था, बड़े भाई जैसा ये है। प्रियांशी ये क्या है? तुमने आंसू को इसमें पानी दिया? कितना गंदा गिलास है ये। अरे नहीं रुद्र भाई, वो भाभी जी ने तो एकदम साफ पानी दिया था। वो मेरे ही हाथ गंदे थे थोड़ा, तो उससे गिलास गंदा हो गया। भाभी जी ने एकदम साफ पानी दिया था, वैसी कोई बात नहीं है। प्रियांशी तुम्हें पता है कितना गंदा गिलास है? अगर उसका हाथ गंदा था तुम जाके धुलवा सकती थी। इतने गंदे गिलास में उसको पानी दिया, उसको कोई बीमारी हो जाएगी, उसे तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैंने साफ ग्लास में पानी दिया था। वो कह रहा है ना कि उससे गंदा हो गया, तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ, गुस्सा ना करो भाई, भाभी जी ने सफा पानी दिया था। अच्छा ये सब छोड़ो आंसू, ये बताओ और बताओ सब गांव में बढ़िया? मतलब वो मम्मी और पापा और भाई बहन कैसे हैं तुम्हारे? क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाया। एक बार तुमको फ़ोन भी किया था तो तुमने, वो रवि चाचा थे वो उठाए थे, बोले कि वो आंसू खेत गया है, तो उसके दोबारा बात ही नहीं हो पाई। हम बिजी हो गए और जब तुमको शादी के लिए कार्ड भी भेजा तो तुम शादी में भी नहीं आए। जानते हो ये शादी के लिए मेरे बहुत इंतज़ार कर रहा था। रुद्र भाई जब तुम्हारी शादी होगी सबसे पहले आगे हम नाचेंगे, पर जब कार्ड भिजवाया तो ये आया नहीं। अरे क्या थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी ना, तुमको वो पता ही है कि उस टाइम पे कितना खेती बाड़ी करने का काम होता है, ठंड में धान कटते हैं, इसलिए और थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं लखनऊ आने में दिक्कत होती है ना गाँव से, हाँ। इसलिए भाई नहीं पहुंच पाया। तभी तो मैं खुद यहाँ मिलने चला आया ना, मुझे जैसे ही मौका मिला। अच्छा आंसू भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ आंसू तुम चलो सब्जी लेके आओ, और कोई बात हो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई घबराने की बात नहीं है। अब तो तुम्हारा भाई आईएएस बन गया है। मैंने तुमसे कहा था जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा ना उस दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आज तुम बताओ, आज मेरा मौका है। भाई सब कुछ बढ़िया है, बस
थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी अरे तुम बताओ तो क्या दिक्कत हो गई है मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ना रुद्र भाई, माता जी इस दुनिया में नहीं रही हैं अब। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आंसू? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कब हुआ? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं तुम्हारा नंबर मिला रहा था लेकिन बात ही नहीं हो पाई। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा था, बता रहा था, लेकिन अब तुमसे बात ही नहीं हो पाई। और माता जी के जाने के बाद पापा की भी बहुत तबीयत ख़राब है, जिससे मैंने गांव में बहुत सारा कर्जा ले लिया है, 2-3 लाख रुपए। तो आ रहा था लखनऊ से, कुछ दवा भी ले जानी है, तो सोचा अपने भाई से मिल लेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे पास मिलने चले हैं। पर आंसू यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। अरे चलो ठीक है, मेरा कॉल नहीं लगी, तुम्हें मेरा ऑफिस तो पता था ना? ऐसी बात तो नहीं है, डीएम का ना जिले में एक ही ऑफिस होता है, तुम डायरेक्ट ऑफिस आ सकते थे और ये चीज़ बता सकते थे। तुम्हें पता है आंटी जी मुझे कितना मानती थी, जब घर जाता था तब कहते थे बेटा ये खा लो, तुम्हारे लिए कटहल बनाया है, कटहल की पकौड़ी खा लो, पर तुमने ये सब चीज़ बताया भी नहीं और अंतिम संस्कार भी करके चले आए। अरे चलो ठीक है, ये सब हो गया, अरे मैं उनके लास्ट बार दर्शन तो कर लेता, तुमसे ये भी नहीं हुआ। आंसू मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अरे भाई नाराज़ ना हो, अब क्या बताऊँ, दिक्कतें इतनी सारी हो गई थी। मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा कॉल लगा नहीं। अरे अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे मैंने गांव में 2-3 लाख रुपए कर्जा ले रखा है, तो वो सब पैसे मांग रहे हैं। मुझे लखनऊ थोड़ा दवा भी लेने आना था, तो सोचा रुद्र भाई से मिलता चलूँ। अरे आंसू, इतनी बड़ी बात हो गई, वो सब छोड़ो। और बाबूजी की तबीयत ख़राब है, तुम्हें कैसी मदद चाहिए मुझे बताओ तो, जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तो, और तुम्हारी भाभी भी तो हैं अब साथ में, बताओ। रुद्र भाई, अब कहते हुए तो नहीं अच्छा लगता है, मजबूर हूँ तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरी ना 3 लाख की मदद कर दो, वो जो मैंने गांव में कर्जा ले रखा है वो चुका दो, फिर कभी जब ज़मीन बेचूंगा तो तुम्हारे 3 लाख रुपए वापस कर दूँगा। अरे बस 3 लाख रुपए की बात? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी 4 लाख भी बोलते ना मैं तुम्हें देता, और वैसे भी तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, अब तुमको कैसे मना कर सकता हूँ। अरे प्रियांशी, वो जाके 3 लाख रुपए ले आओ जरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इस फटीचर गरीब आदमी को दोगे 3 लाख रुपए? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। अरे पागल हो क्या तुम, ये सब क्या बोल रही हो मेरे दोस्त के सामने? एक काम करो, 3 लाख रुपए लेके आओ और मैं बाद में देख लूंगा ना, अभी जाओ, उसको जरूरत है ना, जाओ लेके आओ। रुद्र, वो हमारी सेविंग्स है, हमारे भी तो खर्चे हैं, और वो पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरा भी हक है उन पे, ठीक है? तुम ऐसे किसी भी फटीचर को पैसे नहीं दे दोगे। ये गवार आदमी को तुम पैसे दे रहे हो? हाँ, ये लौटा पाएगा तुम्हें कभी पैसे? अच्छा रुद्र भाई, रहने दो, हम अरे आंसू भाई, हम कोई जुगाड़ कर लेंगे भाई। अरे वो मियाँ बीवी की बात है ना। प्रियांशी, मैं कह रहा हूँ ना, जाके पैसे लेके आओ, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करा रही हो? और तुम्हें पता भी है ये मेरा बचपन का दोस्त है, अब इसको ज़रूरत है तो पैसे लेके आओ। मैं बोल रहा हूँ कुछ। रुद्र, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस फटीचर आदमी को पैसे दोगे? हाँ, ये सब्जी बेचना तुम्हें पैसे कभी लौटा भी नहीं पाएगा, ठीक? हमारे भी खर्चे हैं, हमारी सेविंग्स है, हमारी सेविंग्स तुम ऐसे किसी को भी उठा के दे दोगे? हाँ बस प्रियांशी बस, बहुत ज़्यादा बोल लिया, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर ली और इसकी भी बेइज्जती कर दी। तुम्हें पता भी है कौन है? कौन है ये? तुम जानना चाहोगी मैं आईएएस कैसे बना? और जब आईएएस बना ना, उससे पहले मैं क्या था तुम्हें पता है? कुछ नहीं था, सारे मेरे भाई ने मेरी मदद की है। अब सुनो मैं आईएएस कैसे बना। भैया भैंसी तो लगा दिया है, अब एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सहता लेता हूँ, फिर सब्जी बेच आता हूँ। सब्जी बेचाऊंगा तो कुछ पैसे कमाई हो जाएगी। इसको भी अरे चाहिए। आंसू भैया, अरे रुद्र भाई, आओ 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 यार, बैठो भैया। कैसे हैं भैया? अरे बढ़िया, और कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, अरे थोड़ा काम था आपसे। अरे कौन सा काम है? अच्छा बैठो बैठो, हम दूध पियो। नहीं, हम काम कर रहे हो ना, तो हम बाद में आते हैं भैया, फिर आएं? अरे बैठो यार, काम तो होता रही, जिंदगी भर यही काम धंधा बेची साली ऐसी है। अभी सब्जी बेचने भी जाना है, सोच रहा हूँ फेरी मारूंगा तो 1500 पैदा हो जाएंगे, तो घर का राशन भी रोज भर देंगे। और बताओ तुमको कौन सी जरूरत? आंसू भैया, आपको तो पता ही है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अरे तो वो तो अच्छी बात है, वो तो कर रहे हो तुम यार, शुरू से पढ़ाई में तेज रहो। हम देखो कहाँ इंटर तक पढ़े न, उसके बाद में कोई पढ़ाई अड़ाई किया ही नहीं। तो क्या तुम कोई काहे तक घबरा रहे हो? किस चीज़ की जरूरत है? हमका बताओ यार। आंसू भैया,
हमको ना 1500 रुपये चाहिए। फार्म भरेगा ना, इसके लिए 1500 रुपया लगेगा और हमारे पास तो है नहीं। हम पूरे गांव में हम किसी से बोलते तो है नहीं, बस एक आप ही हमारा दोस्त भी हो, भाई जैसे भी हो। तो हमको अगर 1500 रुपये आप दे देते और हम जब कुछ बन जाएंगे ना, आप हमसे पूरा पैसा ले लेना फिर। बहुत छोटी बात कर दी हो यार, बचपन के दोस्त हो, तुमको भी पता है ना, साथे स्कूल में पढ़त रहन और साथे खेलित रहन। हाँ, सो मेरे तो भाई- तुम 1500 रुपए के लिए इतना हिचकिचा रहे हो यार। भाई जैसे हो तुम, हमारे बड़े भाई जैसे हो, और IAS वाईएस बनी हो तो हमरो तो नाम रोशन हुई। अरे ये लो। बिल्कुल भैया, आपका नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे। और कभी आओगे हमारे यहाँ ना तो भाई ठास के बैठना एकदम बढ़िया भोकाल में। और भैया पैसा आप दे रहे हो, बहुत मेहरबानी। आज ये लो पूरे 2000 है, 500 रुपये एक्स्ट्रा रखे रहो अपने पास, ठीक है। और कम पड़े तुम हमका आओ बताओ, हम और दे देवे पैसा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जाके जल्दी से फार्म भर दे रहे हैं और हो सके अगले महीने में एग्ज़ाम भी पड़ जाएंगे तो कुछ किताबें जरूरत लगेंगी तो हम आपको बता देंगे। हाँ हाँ, अब तुम जाओ तुरंत भर के, और कोई दिन समय उमें निकाल के आओ, तुमको भैंसिया का एकदम प्योर दूध पिलाई। भैया ठीक, किसी दिन हम आपसे फुर्सत में आके मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हाँ। हम जा रहे हैं भैया। ठीक है ठीक है, चलो। ये मेरा भाई अगर कभी IAS वाईएस बन गया तो नाम तो हम ही लोग का होगा, हमारे गांव का नाम होगा। चलो। अरे भैंसी ऐसी तो लगा ही दिया, अब सब्जी भी। मैं IAS कैसे बना? अगर आंसू भाई ना होता ना तो शायद मैं IAS ना बन पाता। और तुमसे जो मेरी शादी हुई है ना, तब हुई है जब मैं IAS बन चुका था। तुमने गरीबी देखी नहीं है, गरीबी तो मेरे भाई ने देखी है। मेरी क्या हालत थी, मेरे पास ना 1500 रुपये नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। भाई ने पैसे दिए फॉर्म भरने के लिए, और तुम उसको उल्टा सीधा बोली हो। क्या ही जानते हो इसके बारे में? मैं जब छोटा था ना, कोई भी दिक्कत होती थी, सबसे पहले आंसू भाई दौड़ के जाता था डॉक्टर के पास कि रुद्र भाई को दिक्कत हो गई। आज के दिन अगर ये आया है पैसे मांगने तो इसकी मदद मैं क्यों ना करूं? और तुम्हें पता है, जब ये वो काबिल नहीं था, जब ये काबिल था तब मैं काबिल नहीं था, तब इसने मेरी इतनी मदद की। और जब मैं आज काबिल हो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर उसके पापा की तबीयत खराब है, अगर मैं 3 लाख रुपए दे भी दूंगा तो मेरे पास से क्या कमी हो जाएगी क्या? और तुम इसको उल्टा सीधा बोली तब से। हे, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, और जब हम लोग साथ में पढ़ते थे ना, हमेशा मेरे से यही कहता था, तुम भाई पढ़ने वढ़ने में बहुत अच्छे हो, कभी पैसे की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैंने सब्जी बेची, दूध बेचा, दूध बेच के मेरी किताबें लेके आता था, कॉलेज की फीस जमा करता था, कोचिंग की फीस जमा करता था, फॉर्म भरने के लिए पैसे देता था। तो आज को अगर मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं इसकी मदद ना करूं तो मैं तो पागल हूं ना। फिर तो तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं भाई? तुम्हारे आने से पहले ना ये मेरी लाइफ में था, इसने ना हमेशा मेरी मदद की है। मेरे पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी ना ये मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी मम्मी खत्म हो गई, उसने मुझे फ़ोन किया, नहीं जा पाया। बताओ मेरे को कितना बुरा लग रहा है। आज के पापा की तबीयत खराब है, 3 लाख रुपए ना, वो 3 लाख बोला ना, आज मैं उसके पापा के लिए 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। दोस्ती ना पैसों से नहीं होती है, दोस्ती ना दिल से होती है। इंसानियत भी कोई चीज़ भी नाम की चीज़ होती है। और तुमने क्या किया? तुमने उसको उल्टा सीधा सुना रही हो। सच्चाई नहीं पता है तुम्हें ना, इसलिए तुम बोली हो। अभी तुम्हारा भाई होता, वो मदद के लिए आता, मैं तुम्हारे भाई की मदद ना करता? क्यों, तुम्हारा भाई था, ये भी मेरा भाई जैसा है ना। एक गांव से कोई आया था, उसका हालचाल लिया जाता है, उसको ऊपर बैठाया जाता है, तुमने उसको नीचे बैठा दिया। अरे मुझे क्या नहीं पता है क्या तुमने उसके साथ क्या किया है? और हंसी, एक बात बताओ, हम लोग भले इंसान हैं, हमारे पास भी कभी पैसे नहीं हुआ करते थे। आज को तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो तुम्हें उस चीज़ का घमंड है। अरे घमंड इतना भी ना करो कि किसी के सामने ना हम लोगों की बेइज्जती हो जाए। और तुम आज मेरे सामने मेरे दोस्त को मना कर रही हो, अभी तुम्हारे भाई आता उसको मैं मना करता, तब तुम क्या करती, तुम क्या सोचती? अरे वो भी एक इंसान है, क्यों आया मेरे पास? उम्मीद लगा के आया है कि चलो ठीक है, मेरा रुद्र भाई है, वो मुझे पैसा दे देगा। क्यों आता इंसान भाई किसी के पास? और तुमको क्या, तुमको तो बेइज्जती करनी है। अरे रुद्र भाई जाने दो ना, अब इतना ज़्यादा गुस्सा ना करो। भाभी नहीं आंसू, मुझे आज सच्चाई बतानी पड़ी, क्योंकि ना इसको भी तो पता चले ना इसने गलती क्या की है। और गलती तुमने ये नहीं की है कि तुमने इसको पैसे देने के लिए मना किया, तुमने ये गलती की है ना कि मेरी कमाई का पैसा मैं इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे पिताजी से मैं दहेज में लेके आया था क्या पैसे तो अपनी मेहनत के लेके आया हूँ ना, तो मैं जिसको दूँ। अरे रुद्र भाई आप जाने भी दो, हो गया बस इतना। अरे प्रियांशी जाओ पैसे लेके आओ। रासू भाई सॉरी, उसकी साइड से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो जानते हो शहर में रहती है ना, नादान है, उसको ये सब चीज़ें पता नहीं है। वो मुझे जानती भी नहीं थी और हमारे बारे में भी नहीं जानती थी। कोई बात नहीं, दीजिए भैया पैसे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात करा, आपके कपड़े देख के आपको जज कर लिया और आपको नीचे बैठाया, आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और मुझे नहीं पता था कि आपने रुद्र की इतनी मदद करी है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करती। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, अब आपको पता चल गया, चलो अब आपने माफ़ी भी मांग ली। और हम तो भाभी जी आपसे पहले ही बोले थे कि हम लोग गांव में साथ में ही पढ़े हैं और बचपन के दोस्त हैं। अब थोड़ी सी मजबूरी आ गई तो मैं चला आया, वरना मुझे इतने पैसों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे मेरे भाई ये सब छोड़ो, ये तो कम पैसे हैं। तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पैसों की लगे ना तो मेरे पास आराम से चले आना, ना आ पाना तो कॉल कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डलवा दूंगा। और प्रियांशी तुम्हें पता है छोटे में ना आंसू सबसे ज़्यादा क्या करता था, सबसे ज़्यादा ये मेरे को परेशान करने के लिए, वो तुमको पता है मैं छिपकली से डरता हूँ। हाँ, ये हाँ। छिपकली नकली वाली आती है, ऐसे फेंक देता था, मैं डर जाता था। तो वो भी दिन याद आते हैं। अब देखो हम लोग के पास सब कुछ होने के बाद भी ना वो चीज़ें नहीं लौट के आती हैं। लाइफ में ना कभी किसी के कपड़े देख के, कभी किसी का शक्ल देख के ना जज नहीं किया जाता है। अभी मेरे गांव से बहुत लोग आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, तो कल को तुम अगर उनके साथ भी ऐसे करोगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। मानता हूँ कि मैं भी गांव से बड़ा था, वहीं पढ़ा वहीं बड़ा हुआ, उसके बाद मैं IAS बन गया, तुम्हारे साथ शादी हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। और वैसे भी ना तुम मुझसे कहती थी ना कि गाँव चलने के लिए, एक काम करते हैं, हम तो बिजी रहते हैं, आंसू तुमको पूरा गाँव घुमा देगा। क्यों आंसू? हाँ हाँ बिल्कुल रुद्र भाई, एकदम सही बात कर रहे हो। और यह ठंडे का मौसम है, सरसों के पेड़ बड़े बड़े खड़े होंगे, मज़ा आ जाएगा। आप लोग आइए कभी गांव घूम जाइए, मैं आपको खेत घुमाता हूँ। अच्छा एक काम करो प्रियांशी, आंसू को ना यहीं रोक लेते हैं आज, हाँ। और खाना बनवा देते हैं। हाँ भैया, आप अरे यहीं नहीं रुकिए, नहीं भैया रुद्र यहीं भाई, रुकिए, आ जाओ। हमको आज ही पहुँचना है, बाबूजी की दवा भी लेनी अच्छा, है ना। हाँ, बाबूजी की वो दवा दवा लेनी। जरूरी है बाबूजी किससे को। जाओगे? ट्रेन से निकल जाएंगे भाई, रात के 9 बजे। फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा था ना जब मैं IAS अफसर बन जाऊंगा तुमको गाड़ी दूंगा एक। तो बस रुको अभी। अरे श्यामू, अरे मेरा दोस्त आया है, इसको गांव छोड़ के आओ गाड़ी से, और गाड़ी लेके मत आना, गाड़ी वहां पे छोड़ के आना और तुम ट्रेन से आना। मेरी तरफ से तुमको गाड़ी गिफ्ट उपहार पे। अरे यहाँ और बाबूजी सुनो, और एक चीज और, इनके बाबूजी ना हमसे कभी पैसा नहीं लेते थे। जाके ये ना बताना कि रुद्र ने पैसा दिया है, वो वापस कर देंगे, वो नहीं लेंगे, वो बड़े अकड़ू इंसान है, हम जानते हैं उनको। और सुनो जब गाड़ी के बारे में पूछे ना तो कह देना अरे रुद्र यहाँ खड़ी करवाने, हमारे घर के सामने खड़ी रहेगी, उनको लगेगा मगर चलाना तुम। ठीक है रुद्र भाई। अच्छा रुद्र भाई अभी हम चलते हैं। हाँ। इतना तो समय हो जाएगा। हाँ, तुम- बाकी भैया आपको कभी भी पैसे चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, बस आप रुद्र को कॉल कर दीजिएगा, हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाभी जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, हाँ इसमें सब्जी है, आराम से भाभी जी पकौड़ा बनाइएगा कटहल के और हमारे भाई को खिलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते तुम भी रुकते साथ में बैठ आप के खा खाते। के जाइए ना, मैं बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, लेट हो जाएगा, लंबा सफर है। और चलो ठीक है, तुम निकलो फिर आंसू। हाँ ठीक। आराम से जाना, राम राम। बोल दिया है, ठीक है। देखा प्रियांशी, गांव के लोग भी कितने अच्छे होते हैं। तुमने इतना चीज़ें उनको सुनाई, इतनी चीज़ें बोली, उसने तब भी तुमको कुछ नहीं किया, तुमको माफ़ कर दिया। अभी तुम शहर वालों को साथ ऐसा करोगी ना तो हो सकता है तुम्हें माफ़ ना करें, ऊपर से तुमसे बोलना बंद कर दें। पैसा हर चीज़ नहीं होता है, पैसे से बढ़कर होती है इंसानियत, और इंसानियत से ज़्यादा अच्छा होता है ना हमारा दिल, कि आपका दिल कितना साफ है। सॉरी रुद्र, मुझे पता नहीं था कि वो मतलब इतने अच्छे आदमी, उन्होंने आपकी इतनी मदद करी है। मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, और आगे से मैं कभी भी किसी के कपड़े देख के उसे जज नहीं हाँ करूँगी। बिल्कुल, और बहुत लोग गांव से आते हैं, बहुत लोग हमसे मिलने आते हैं। अगर तुम सबके साथ ऐसा करोगी ना तो उनको ये लगेगा कि ना कि IAS के अंदर बहुत एटीट्यूड है। ठीक है, तो तुम जाओ एक कप कॉफ़ी बना दो और थोड़ा बाकी फिर वो कितने अच्छे से हाँ हाँ ये सब्जियां ये लेकर लेके आए। जाओ, और तुम ही बनाना, नौकर को मत देना बनाने के लिए, तुम्हारे हाथ सिखाऊंगा मैं आज। जाओ इसको लेके जाओ। तो गाइस, दोस्ती में ना कभी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और पैसे में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि दोस्ती अपनी जगह होती है, पैसा अपनी जगह होता है। तो जहाँ हो सके आंसू भाई को खुश रखे भगवान।